मेरे सहयोगी रवि जैन के साथ इस वक्त खुद गोविंदा मौजूद हैं, जिन्होंने फिल्म गैर कानूनी में श्रीदेवी के साथ काम किया था। ओवर टू यू रवि, आज के इस दिन को कैसे याद करते हैं गोविंदा? शुक्रिया अभिसार। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं गोविंदा, जिन्होंने गैर कानूनी में श्रीदेवी जी के साथ काम किया था। गोविंदा जी बताइए, जब आपको ये खबर पता चली श्रीदेवी जी के इंतकाल की, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? क्या आपको यकीन हो गया तुरंत कि ये खबर सही है? क्योंकि उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी और किसी को उम्मीद नहीं थी कि श्रीदेवी जी हमें यूं अचानक छोड़ के चली जाएंगी। मुझे विश्वास नहीं हुआ, अभी भी नहीं हो रहा है। और ऐसी महान कलाकारा थी वो, ऐसी ईमानदार और अच्छी आर्टिस्ट, मतलब कि ना भूत हो ना भविष्य थे, ऐसा वजूद। और फिर ये खबर, विश्वास नहीं हो रहा। जिस वक्त मुझे ऐसा पता लगा तो मैंने काफ़ी जगह फ़ोन किया कि भैया ये सुना है ऐसा कि सच तो नहीं। बहरहाल जिस वक्त पता लगा कि ऐसा उनका निधन हो गया, तो मैं आदरणीय बोनी कपूर जी और आपके अनिल कपूर जी, आपके परिवार में खेद प्रकट करता हूँ और बहुत दुख हुआ। आदरणीय श्रीदेवी जी के साथ मैंने गैर कानूनी नाम की फिल्म की थी। बहुत ही ईमानदार, बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट, और जैसे यथा नाम तथा गुण कहते हैं, तो वो श्रीदेवी जी की तो कभी मृत्यु नहीं होगी एज एन आर्टिस्ट। ये दुख है कि ये खेद है कि ये आज ये निधन हो गया उनका, परंतु एज एन आर्टिस्ट शी विल नॉट डाई। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने अपनी फिल्मों में। मैंने उनकी हिम्मत वाला फिल्म देखी थी, बहुत सी ऐसी देखने लायक। मेरे साथ जिस वक्त उन्होंने फर्स्ट इवेंट किया था, शो किया था उन्होंने, तो सारी रात सोई नहीं वो। कहे कि गोविंदा, ये आपको मेरी फिल्मों के स्टेप्स और उनके सब फिल्मों के गाने कैसे याद हैं? तो मैं कहा मैं अभी योर फैन। एंड वो पूरी रात रेसल की उन्होंने मेरे साथ, ना खुद सोई ना मुझे सोने दिया। सच ए नाइस पर्सन। बहुत दुख है मुझे आज। आई एम शॉक्ड, विश्वास नहीं होता। गोविंदा जी, हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं। एक भावनाओं का एक उद्रेक हो रहा है, एक ज्वार सा आ गया, सैलाब सा आ गया है। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है, जैसे आपको यकीन नहीं हो रहा है, इंडस्ट्री में किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है। क्या कुछ यादें आप शेयर करना चाहेंगे जब आप फिल्म में उनके साथ, जो एकमात्र फिल्म आपने गैर कानूनी की थी, उस दौरान की शूटिंग की कुछ यादें अगर हमें आप बता पाएं, कुछ शेयर कर पाएं? बहुत ईमानदार हुआ करती थी वो, बहुत अच्छी आर्टिस्ट। और मैंने तो बहुत ज़्यादा फिल्में उस टाइम पे साइन कर ली थी, तो मुझे पता नहीं चलता था कि कहाँ कहाँ क्या क्या शूटिंग हो रही है और क्या है। परंतु वो जो हैं वो बहुत ही पढ़ी लिखी, क्योंकि दक्षिण की जो सभ्यता है और पढ़ाई लिखाई है वो बहुत अच्छी है। तो आप इससे पहले क्या शॉट हुआ, अब क्या हो रहा है, फिर ये इस फिल्म में ये गाना चल रहा है, तो आपकी मूवमेंट कैसी हो, वो आदरणीय सरोज जी से पूछा करती थी। सरोज जी से उन्होंने पूछा कि मैं गोविंदा के साथ काम कर रही हूँ और मुझे ख्याल रखना है कि मैं कहीं ऐसा ना लगे कि रॉन्ग कर रही हैं वो। तो इतनी टॉप वो आर्टिस्ट होके उसके बावजूद ये ईमानदारी, ये वफादारी, बहुत गुड हार्टेड है। मेरी उनकी अभी थोड़े दिन पहले ही मुलाकात हुई।
दुबई में एक फंक्शन में हम लोगों ने, मुझे अवार्ड मिला था और आप वहाँ पे मौजूद थी। मेरी पत्नी से आपके बहुत अच्छे संबंध थे और वो उनके साथ वार्तालाप किया करती थी। आज वो नहीं है, विश्वास ही नहीं हो रहा है, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास। गोविंदा जी, 80 के दशक के आप राइजिंग स्टार रहे हैं। श्रीदेवी जी का भी उभार उसी दौरान हो रहा था, वो भी 80 के दशक की एक राइजिंग स्टार रही हैं। कभी आपको इस तो उन्होंने धूम मचाई थी उस समय में, और जितनी फिल्में, सभी फिल्मों के गाने जो हैं वो सुपरहिट थे। ये वो शी इज अ सुपरस्टार। कभी आपको इस बात का अफसोस हुआ या रश्क रहा कि 80 के दशक में आपने उनके साथ सिर्फ एक ही फिल्म में काम किया पूरे करियर में, और फिल्मों में काम करने का मौका मिलता, क्योंकि वो बेहतरीन अदाकारा भी थी, उनकी शख्सियत इतनी अच्छी थी कि आपको ऐसा अफसोस नहीं होता कि और फिल्मों में काम करने का मौका मिलता उनके साथ? मुझे तो मैं, ऊपर वाले ने जो जहाँ पे जैसे काम दिया, मुझे लगता है कि वहाँ पे डिस्कस नहीं किया जा सकता, उस विषय पे चर्चा नहीं कर सकते। सिर्फ मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे बहुत दुख हुआ है और मैं खेद प्रकट करता हूँ अपने परिवार की तरफ से आदरणीय बोनी कपूर जी और अनिल कपूर जी को, ख़ास तौर पे बच्चों से, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि श्रीदेवी जी की आत्मा को शांति मिले। और इससे शॉकिंग, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि वो ये बहुत ऐसी बड़ी आयु नहीं थी और ये हो गया ऐसा ट्रेजेडी। इस घटना के बाद क्या आपके अनिल जी से या बोनी जी से किसी से बात हुई इस संबंध में? कुछ आपने बात नहीं, की? मैं मिलूंगा आपसे। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में और आ रहा है कि इतनी सुपरहिट फिल्में उन्होंने दी, इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों में उन्होंने काम किया, अगर आपसे पूछा जाए कि उनकी कौन सी पसंदीदा फिल्में हैं, आपकी कौन सी पसंदीदा फिल्में हैं उन्होंने जो की हैं, तो चंद नाम अगर आप ले पाएं, कुछ बता पाएं उसके बारे में, क्या यादें जुड़ी हैं उनकी फिल्मों के साथ? जितेंद्र के साथ उन्होंने बहुत काम किया, मिथुन के साथ बहुत काम किया, बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ, अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने काम किया। किसी फिल्म के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे श्रीदेवी जी की फिल्म के बारे में? अभी फिल्में नहीं मैं डिस्कस करूँगा, प्लीज़। वो बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट थी, लीजेंड थी, यही कह सकता हूँ, और बहुत दुख है, मुझे खेद प्रकट करता हूँ। एक आखिरी सवाल पूछना चाह रहे थे कि वो बहुत संजीदा टाइप के ये थी, बहुत सेंसिटिव और अलग थलग रहने वाली थी, तो जब कैमरे के सामने आती थी तो वो एकदम से चुलबुलाहट, वो जो स्विच ऑन और स्विच ऑफ वाला ये था, वो आपने देखा है, तो वो कैसे करती थी वो? ये नोबडी कैन से दिस, इसका कैसे का कभी उसका आप उत्तर नहीं पाएंगी। ये दैविक है और ये कृपाएं होती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब किसी से पूछना चाहें कि आप ये, तो उसके पास भी उत्तर नहीं होगा। ये मुझे ऐसा लगता है कि दैविक होता है, वो उस पल वो कृपा और उसमें आमद जो हो जाती है, आप सोच नहीं सकते हैं कि हाँ ये वो आप थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उसमें हुआ करती थी, तो उफ, कैन नॉट बिलीव दिस। गोविंदा जी, एक सवाल और कि बॉलीवुड ने, हिंदी सिनेमा ने कई बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार दिए, आप भी सुपरस्टार रहे हैं, लेकिन श्रीदेवी को ऐसा तमगा मिला था कि पहली फीमेल सुपरस्टार हैं। उससे पहले ये टर्म कॉइन नहीं किया गया था किसी फीमेल स्टार के लिए। ये भी अपने आप में बड़ी बात है, और 2 दशक तक उन्होंने ये पदवी संभाले रखी सुपरस्टार की। जी, मैं इस पे भी और प्लीज़ क्षमा चाहता हूँ, मैं और मेरे पास शब्द नहीं है, मैं इस पे और चर्चा नहीं कर सकता। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मुझे बहुत दुख है, बहुत दुख है। चलिए गोविंदा जी, हम आपकी बहुत शुक्रिया आपका गोविंदा साहब, एबीपी न्यूज में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया गोविंदा जी। वो बता रहे थे, आपने सुना जब उनसे पूछा गया एक सवाल कि किस तरह से ऑफ कैमरा वो खामोश रहती थी, मगर कैमरा ऑन होते ही उनमें एक ऊर्जा का संचार होता था। जवाब क्या दिया था गोविंदा ने कि ये दैविक है, एक तरह से दैवीय ये एक विरासत है जो उनको मिली थी।